हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। माय नेम इज अंजलि यादव। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स जो हैं वो पास आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि बच्चों का भी सिलेबस है ही नहीं। क्विक रिवीजन कैसे करें। तो आपको भी अगर पूरी क्लास 9 अपनी कंप्लीट करनी है दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम पूरा सिलेबस क्लास 9 का कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, आपको भी 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा है क्या, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एक मिनट, हम पेंसिल ले लेते हैं, है ना। एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है अगर उसका अगर मास है एंड अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं, मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया वुड का, ले लिया हमने एग्जाम्पल वुड। वुड का क्या है, कुछ मास है और ये क्या करती है, कुछ ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ जगह घेरती है। तो जो भी जिसका मास और ऑक्यूपाई स्पेस करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो जितने हमारे एग्जाम्पल्स एयर, वाटर, शुगर, आइस, वुड, परफ्यूम, ये सभी क्या है, मैटर है, क्योंकि इन सभी का है कुछ मास है एंड ये ऑक्यूपाई स्पेस भी कर रहे हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। तो ये मैटर किससे मिलके बने होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। एटम क्या होते हैं, ये इंडिविजिबल पार्टिकल है ना। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी हम देख रहे हैं, जो स्मेल होती है परफ्यूम की, तो परफ्यूम की स्मेल हमारे पास कैसे आती है, इसके पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर, एयर के थ्रू इसके पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये एयर में मिल जाते हैं और हमारे पास तक इनकी क्या आती है, स्मेल आ जाती है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना। एयर कैन डिजोल्व इन वाटर। एयर जो होती है वाटर में डिजोल्व हो जाती है, इसलिए जितने भी एनिमल्स वगैरह पानी के अंदर रहते हैं वो सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, इसलिए। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में, हमने पढ़ रखा है ये। स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, और सबसे वीकेस्ट किस में होता है, गैसेज में। तो गैसेज के पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होता है, इसलिए इनमें क्या होता है, वीकेस्ट होता है अट्रैक्टिव फोर्स भी। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। यहाँ पे ये इनकी कुछ क्या दे रखी हैं, ये प्रॉपर्टी दे रखी हैं, किसकी, सॉलिड की, लिक्विड्स की और कुछ गैसेज की। कुछ यहाँ पे क्या दे रखी है, इनकी प्रॉपर्टीज। जैसे देख क्या दिया यहाँ पे, शेप। शेप के बारे में अगर हम सॉलिड का देखते हैं तो क्या इसमें लिख रखा है, सॉलिड का कैसा होता है, फिक्स्ड शेप होता है। वहीं पे लिक्विड का क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, एंड गैसेज भी नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम के हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है सॉलिड का, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेज का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, जब उसे हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो सॉलिड क्या होता है, कंप्रेस होता है, नहीं, वेरी लिटिल, वेरी लेस, या फिर नहीं होता। लिक्विड स्लाइड, थोड़ा सा, एंड गैसेज क्या होता है, हाई, हम इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं, इसे दबा देते हैं हम, ये हो जाता है। इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड्स में कैसा पार्टिकल स्पेस होता है, वेरी लेस। लिक्विड्स में कैसा, मॉडरेट, स्पेस कम होता है। लेकिन गैसेज में स्पेस कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या जल्दी से टूट नहीं सकते, टूटते वगैरह नहीं है जो भी है। लिक्विड्स में क्या बोल रहे हैं, लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, एंड गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। सबसे वीक इसमें गैसेज के अंदर है। काइनेटिक एनर्जी, इनकी एनर्जी के हिसाब से देखते हैं तो सॉलिड्स की एनर्जी क्या होती है, लीस्ट होती है,
लिक्विड्स में मीडियम होती है एंड गैसेस के अंदर हाईएस्ट एनर्जी होती है। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं सॉलिड्स के। सॉलिड में हमारे पास जैसे आइस हो गया, वुड हो गया। लिक्विड्स के अंदर क्या दे रखा है? वाटर है, मिल्क है, एंड गैसेस में क्या है? एयर है एंड ऑक्सीजन है। ये सारी गैसेज हैं। तो हमने एग्जांपल्स देख लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। अब स्टेट से अपना कैसे चेंज करते हैं, जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस है, क्या इनमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। तो जो भी सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड बन रही है, फिर गैस बन रही है, कैसे चेंज होती है? अपना टेम्परेचर और अपना प्रेशर चेंज करती है, जिसके वजह से हमें चेंज इस देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मेल्टिंग है या फ्यूज़न है, ये क्या होता है इस प्रोसेस में? सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग हो गई, फ्यूज़न हो गया। और फिर नेक्स्ट क्या है? फ्रीजिंग किसे कहते हैं? फ्रीजिंग में क्या दिया है? कोई चीज़ लिक्विड से क्या होना? सॉलिड। लिक्विड से अगर कोई चीज़ सॉलिड बन रही है तो उसे कहेंगे फ्रीज हो गया, फ्रीजिंग हो गई है। वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन में लिक्विड से क्या? गैस बनना। लिक्विड से गैस बनने को क्या कहेंगे? वेपराइजेशन, वेपर बन गया है। या फिर वाटर से क्या बन जाना? स्टीम बन जाना, भाप बन जाना। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन के अंदर कोई चीज़ गैस से क्या होती है? लिक्विड बन जाती है ना। गैस है वो लिक्विड फॉर्म में अब हमें देखने के लिए मिल रही है, तो उसे हम इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ स्टीम है, भाप है, अब कुछ देर बाद वो क्या है? हमें वाटर के फॉर्म में दिखेगी। सब्लिमेशन क्या होता है? किसी चीज़ का डायरेक्टली सॉलिड से क्या होना? गैस बन जाना, डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैस, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बिना चेंज हुए ही सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल रही है। जैसे कैम्फर होता है इसका एग्जाम्पल, नैफ्थलीन इसके एग्जाम्पल है। ये सारे तो ये जितनी भी ये प्रोसेस दे रखे हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में बन जाती हैं। सब्लिमेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडेंसेशन देख लेना। तो जितनी पॉइंट हैं ये सारे, इसके हमें डेफिनेशन के फॉर्म में है या फिर हमें दे देंगे एग्जाम में, तो इन सभी पॉइंट्स को देख लेना। डेफिनेशन। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो जो भी हीट एनर्जी हमें चाहिए टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो लिक्विड में बदलने के लिए उसको जितनी हीट एनर्जी चाहिए उसी को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? सेम डेफिनेशन होगी, पर इसमें क्या होता है? फ्यूजन में आइस से कोई चीज़ क्या होती है? वाटर बन जाती है। अभी हमने पहले पीछे ही पढ़ा है। लेटेंट हीट है ना, आइस से वाटर बन जा रहा है तो इसे फ्यूजन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर क्या है? वाटर से कोई चीज़ क्या बन जाना? स्टीम में बन जाना। तो ये दोनों पॉइंट्स भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भी डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, तो इनके स्टार लगा लो और इसमें एग्जाम में अच्छे से करना। पीछे में लगाना भूल गई। सब्लिमेशन। अब हम देखेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड किस में बन जाता है? वेपर में। लिक्विड से वेपर चेंज हो जाता है एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एवापोरेशन वही, लिक्विड का वेपर बन जाना, भाप के फॉर्म में बन जाना, इसी को एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेट हो गया कोई चीज़। फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन को जो चीज़ें कुछ फैक्टर से अफेक्ट करते हैं, तो एवापोरेशन की डेफिनेशन और एवापोरेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट सरफेस एरिया। अगर किसी का सरफेस एरिया क्या कह रहा है? बढ़ जाता है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दे रहे हैं तो कह रहे हैं उसमें एवापोरेशन का जो रेट है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हम घर पे अगर कोई कपड़ा जैसे कि हम सुखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम उसे फैला के क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि क्या होगा? अगर सरफेस, तो हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इसलिए हम उसे फैला के डालते हैं। तो जिससे क्या होता है? एवापोरेशन भी तेजी से होने लगता है, तो कपड़े क्या होते हैं? जल्दी से सूख जाते हैं। फिर सेकंड क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो एवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि हमने किस में देख रखा है? गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़े क्या होते हैं? जल्दी एवापोरेशन होता है, जल्दी से सूख जाते हैं, उसमें एवापोरेशन फास्ट हो जाती है। अगर कह रहा है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है किसी के अंदर, मैक्सिमम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवापोरेशन क्या होगी? कम होगी। जैसे कि हम ठंडियों के टाइम पे देखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एवापोरेशन का रेट क्या होता है? कम होता है, कपड़े देर से सूखते हैं। वाइंड स्पीड। फोर्थ पॉइंट क्या है? वाइंड स्पीड अगर कह रहा है कि वाइंड स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो एवापोरेशन भी तेज हो जाता है। अगर हवा भी तेज चलती है तो भी कपड़े के वगैरह जो भी हैं वो क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं जो भी। तो एवापोरेशन का रेट उसमें भी क्या होता है? तेज़ी से होता है।
अब हम देख रहे हैं कूलिंग इफेक्ट। तो ये जितने एवापोरेशन की डेफिनेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, डायरेक्ट एग्जाम में 3 मार्क्स का देखने के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन आएगा और एवापोरेशन की डेफिनेशन दे देते हैं। कूलिंग इफेक्ट क्या है? ड्यूरिंग एवापोरेशन पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। जब एवापोरेशन होता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, तो पार्टिकल जो होते हैं अपने सराउंडिंग के चारों तरफ से क्या करते हैं, हीट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या होते हैं, बिकम कूलर, और कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो जितने हम कॉटन क्लोथ्स वगैरह पहनते वगैरह, तो ये इसी रूल्स पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, जैसे एग्जांपल इफेक्ट ऑफ कूलिंग में हम क्या देख रहे हैं, वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग। जब हमें पसीना आता है तो हम कूल कूल, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। ऐसा क्यों होता है, जैसे थोड़ी सी हवा चली, हमें पसीना आया तो हमें ठंडा ठंडा कूल फील होता है, इसी वजह से होता है। क्यों, ये जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा है ना, अपनी सराउंडिंग से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या होता है, हमें कूल कूल फील होता है, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है ना। वाटर इन अर्दन पॉट बिकम, जो पानी हम मटके वगैरह में रख देते हैं अर्दन पॉट में, वो ठंडा कैसे हो जाता है, तो इसी प्रोसेस से वो भी क्या होता है, वो भी ठंडा हो जाता है। वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आता ही आता है ना। वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट। सबसे पहली बात, क्योंकि कॉटन क्या करता है, जो भी हमारा स्वेट है उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। स्वेट एवापोरेट यूजिंग बॉडी हीट, और ये जो स्वेट है, हमारा पसीना जो भी स्वेट है, वो क्या करता है, एवापोरेट हो जाता है, हमारी बॉडी की हीट को लेता है और एवापोरेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कैसा कूल कूल फील होता है ना, हमें कूल कूल सा फील होता है। एंड प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, तो वही लिखा है इसमें, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलती है। हैंस कॉटन क्लोथ्स कीप्स अस कूल इन समर, तो इसलिए कॉटन क्लोथ्स हम समर में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ताकि ये हमें क्या होता है, कूल फील कराता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, हाउ डज एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो वही जो मैंने अभी समझाया ये सारा, वही मैंने इसे क्वेश्चंस के फॉर्म में बना दिया है। ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग, तो जब एवापोरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो लिक्विड है वो एनर्जी ले लेती है अपनी सराउंडिंग से, है ना, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग टू चेंज इनटू वेपर, और क्या होती है, वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में क्या होती है, जो भी स्वेट पसीना आ रहा है वो भाप के फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगा। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सर्फेस, ये जो भी सर्फेस हमारी एनर्जी ले लेते हैं, विच कॉज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आ जाती है, एंड गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, और हमें कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वेट एवापोरेट बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द बॉडी मेकिंग अस फील कूल, तो वही जो मैंने अभी हमने पीछे पढ़ा, इसमें वही लाइनें से दोबारा से लिखी हुई हैं। तो डायरेक्ट इसे ऐसे डायरेक्ट एग्जाम के लिए है, डायरेक्ट इसको ऐसे याद कर लेना है हमें। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ये भी हम कर चुके हैं पहले, तो मैंने इसे भी क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया है, ताकि क्या होगा हमें, ताकि आप याद करोगे इसे तो डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट देते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास, तो जो भी वाटर वेपर है वो क्या होता है, ग्लास के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, है ना, विद कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास, जो भी हमने ग्लास सर्फेस वह कैसे कोल्ड है, और ये क्या करते हैं, फिर अपनी एनर्जी लूज करेंगे। जब एनर्जी लूज करते हैं तो कैसे होता है, कूल्ड हो जाते हैं, एंड चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, और ये क्या होता है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमें बॉटल्स वगैरह के, कोई ठंडी बॉटल हम निकालते हैं, कुछ देर बाद हमें उसके आउटर सर्फेस पे लिक्विड जैसे ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। दैट्स वाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, तो इसलिए हमें ग्लास के आउटर साइड्स पे क्या देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलता है ना, ये कंडेंसेशन प्रोसेस से ही हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अब इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, इन स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन देखते हैं। बाय हीटिंग और कूलिंग से इनका क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन मतलब किसी को सॉलिड से हम क्या बना दे रहे हैं, गैस बना दे रहे हैं, फिर गैस से सॉलिड, या फिर लिक्विड से वेपर में चेंज कर दे रहे हैं, तो ये इंटर कन्वर्जन बता रहे हैं। बाय हीटिंग और कूलिंग से, कोई चीज़ आइस से वाटर में, वाटर से स्टीम में बदल जा रही है ना। प्रेशर से कैसे चेंज हो रहा है, जैसे कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं, एट हाई प्रेशर पे। ऑल चेंजेस ऑफ स्टेट्स जो होते हैं आर फिजिकल चेंज एंड रिवर्सिबल, तो जितने भी कह रहे हैं, ये जितने भी हमारे हो रहे हैं चेंजेस, जितने भी हो रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से आइस से वाटर में बन रहा है, एंड वाटर से फिर क्या बन रहा है, ये वाला, ये जो हमारा, ये वेट मिनट हम पेंसिल ले लेते हैं,
हाँ, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा, ये जो हम आइस से वाटर में चेंज कर रहे हैं, फिर वाटर से हम स्टीम में चेंज कर रहे हैं, है ना, ये सारे कैसे फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है ये सारे, हम इसमें दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है ना, जैसे सॉलिड है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू कैल्विन। अब हम इसे किस में बदलना है, कैल्विन में बदलना है। कैल्विन में कैसे बदलते हैं, तो हमें पता है जब भी हमें किसी कैल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, तो हम जब कैल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें 273 क्या करेंगे, एक मिनट, 273 हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, 273 ऐड करना है। तो जब भी हमें कैल्विन में चेंज करने के लिए आता है, सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में चेंज करने के लिए आएगा, तो क्या करना है, उसमें 273 ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे पहले का आंसर क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाले के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ये वाला करते हैं पहले पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 273। तो पहले का आंसर तो 273 हो जाएगा। सेकंड वाले में भी हम ऐड करके देखेंगे। हाँ, कितना है, 273 में कितना ऐड करना है हमें, यहाँ मैंने लिखा 273, एक मिनट, 273 हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इसमें 25 डिग्री ऐड करेंगे, 25 ऐड कर देते हैं। 25 हमने ऐड किया इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 8 हो गया, और ये 7 और 2 कितना हो गया, ये 9 हो गया। व्हाट इज दिस, 9 हो गया, और ये 2 का 2, तो कितना हो गया, ये 298 क्या हो गया। इसके पीछे यहाँ पे हम कैल्विन भी लिख देंगे, कैल्विन, और यहाँ भी हम कैल्विन लिखेंगे क्योंकि हमने किस में चेंज कर दिया है, कैल्विन में। तो कैल्विन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड सी वाला क्या दे रखा है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें भी वही करेंगे, 100 लिखेंगे पहले, 100 लिख दिया सीधा सीधा। अब 100 में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 273, या तो इस 273 को ऊपर लिखें नीचे लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं, बस हमें इसमें ऐड कर देना है। अब मैंने लिखा 273, अब मैं 273 के अंदर इसे क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो कितना हो गया, मैं हमें 2 और 1 3, तो कितना आंसर आया हमारा, 373 कैल्विन। मैं इसको डायरेक्ट भी कर देती पर मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया ताकि समझ आपको इजीली आ जाए, ठीक है। तो जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हमें किसी चीज़ को सेल्सियस से कैल्विन में चेंज करना होता है तो उसमें 273 क्या करना है, ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। अब हमें किस में, कैल्विन से सेल्सियस के अंदर चेंज करना है। तो जब भी कैल्विन से सेल्सियस में चेंज करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, तो जो भी है, जो भी हमें दे रखना है उसमें क्या करते हैं, उसमें से हम 273 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 273, ठीक है। 273 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो बस, यही है रूल। जैसे यहाँ पे 273 दिया है, डायरेक्ट करते हैं हम, 273 है, 273 में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया 273, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ए वाले का कितना आंसर आ गया, 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री क्या आएगा, सेल्सियस, तो सेल्सियस लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तुम लिख देना 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पॉइंट क्या है, बी में क्या है, 310 कैल्विन, 310 कैल्विन दे रखा है ना, तो ये पहले मैं लिख देती हूँ, एक सॉरी तो कितना है, 310, 310 है ना, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 310। अब मुझे इसमें से क्या करना है, इसमें से 273 क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब मैंने इसमें से क्या किया, 273 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा, 7, ये हमारा हो जाएगा 3, हमारा आ गया बस 37 डिग्री आ गया, क्या आ गया
सेल्सियस आ गया। ऐसे हम सी वाला कर लेंगे सॉल्व। सी वाले में क्या दिया है, डायरेक्ट आ जाएगा इसका। 373 दिया, तो जब हम 373 में से, जब मैं 373 में से कितना माइनस करेंगे, 273, है ना, क्योंकि हम सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं। मैंने इसमें से 273 माइनस कर दिया, तो कितना, ये हमारा क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री क्या हो गया, सेल्सियस हमारा आंसर आ गया। तो ये है कि कैसे हमें केल्विन से जब सेल्सियस में चेंज करने के लिए आएगा तो ये है, तो हमें 273 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वाला क्वेश्चन भी सेल्सियस से चेंज करने के लिए और केल्विन में जो चेंज करने के लिए सिखाया, ये भी ये देते हैं चेंज करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमने ये कुछ, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि देखने के लिए डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, इन सभी के आंसर्स जो होते हैं ये आपको खुद ही फाइंड करने ढूंढने हैं। और अगर आपको किसी का आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इन सभी के आंसर्स जो है बता दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी अगर किसी का आंसर नहीं मिलेगा तो। वैसे तो ये सारा हमने कर ही लिया है कंप्लीट, ये वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस इतना ही करना है। तो हम जैसे 9th का भी हम कर रहे हैं फास्ट, बहुत ही ईजीएस्ट वे में, जैसे अभी हमने चैप्टर किया है ऐसे हम चैप्टर 2 पूरे क्लास 9th के चैप्टर साइंस का पूरा कवर करेंगे। और अगर क्लास 10th का भी हम ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं दिसंबर के लास्ट वीक तक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम इसके अप्रॉक्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे ताकि बोर्ड्स में या फिर जो भी 9th के बच्चे देने वाले हैं अगर, तो क्लास 10th का भी ऐसे बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।